और मोहसिन नकवी पाकिस्तान में बैठ के बोलता है ये एक एसएचओ की मार है। बेटा पास में जा, तुझे जब कोई बलोच मुच्छड़ का सामना होगा ना तो तेरा टट्टी पेशाब मिक्स होकर वहीं पे निकल जाएगा। तो इंडिया आर्मी में जोश है, वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। जैसे बीएलए की जानिब से हाईजैक की जाने वाली ट्रेन के कई मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस खौफनाक सानिया से गुजरने के बाद अपने घरों को वापस आ चुके हैं, अपने प्यारों के पास वापस जा चुके हैं। रजा साहब, हर हुकूमत बैरूनी हिमायत का इल्जाम लगाती है बलोचिस्तान के मामले को लेकर। अंदरूनी अवामिल की संगीनी को नजरअंदाज करके क्या मामले को अफगानिस्तान और भारत के जिम्मे लगा देना पूरा इंसाफ है इस मामले के साथ? 200 ताबूत रवाना किए गए हैं। ये एक ऐसी खबर है जो पूरी कौम को हिलाकर रख देने के लिए काफी है। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं। आप तो इस फ्लोर से पिछले 1 साल से नहीं, पिछले 10 साल से ये कहते आ रहे हैं हम माफी मांगते हैं, हम फलाना साहब है। अफसोस होता है मुझे। और अपने सरदारों की गुलामी से निकलो। मैं बलोचिस्तान के भाइयों को कहूंगा, अपने एजुकेशन सरदारों की गुलामी से निकलो। चाहे आप सारे पंजाब आते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं, लेकिन ये गुलामी छोड़ दो। आप अपना अच्छा बुरे के खुद तमीज करो, अदरवाइज आपका बड़ा पैनिक वाला इशू है जी, बड़ी परेशानी वाला इशू है। और ये समझ लें कि जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का और पाकिस्तान की जो रियासत का एक टेस्ट केस है कि ये जो हमला हुआ है इसके ऊपर और परेशानी है। खबरें भी उस हिसाब से उस तेजी से नहीं आ रही। बड़ा दहशतगर्दी का हमला पाकिस्तान की हालिया तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। क्यों हम नाम लेते हुए घबराते हैं? क्या उनको बार बार रियासत में मौका नहीं? घर में बैठ के कोई भी गीदड़ का बच्चा शेर होता है। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की पूरी ट्रेनिंग हाईजैक कर ली। अब पाकिस्तान आर्मी के इतने भी मतलब ख़त्म हो चुका है सब कुछ। इतना भी दम नहीं रहा कि वो हाईजैक जो ट्रेन है उसी के पाकिस्तान में है और उसे किसी भी तरीके से छुड़ा लें। और अगर वो लोग कोशिश भी कर रहे हैं तो पाकिस्तानी आर्मी वालों का बलूचिस्तान वाले कुत्ता बना रहे हैं भाई साहब। ताबूत पे ताबूत आ रहे हैं वहाँ से। कहीं ना कहीं से ये मांग उठ रही है पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तानी आवाम से, क्योंकि उनका कोई ना कोई रिलेटिव उस ट्रेन के अंदर है। और अगर मांग की बात करें तो इस तरीके की मांगे आ रही है कि किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से या तो भारतीय आर्मी को बुलाया जाए या मतलब इन्हें बुला के, क्योंकि पाकिस्तान के गधों के जो बस की ये काम नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की चर्चा कर रहा है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जारी बात है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन जब इस तरह की हो तो फिर ये थोड़ा ही होता है। आप इंतज़ार तो नहीं कर सकते कि आप इस तरह की सिचुएशन में। सो ये एक बड़ा पैनिक वाला इशू है जी, बड़ी परेशानी वाला इशू है। और ये समझ लें कि जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का और पाकिस्तान की जो रियासत का एक टेस्ट केस है कि ये जो हमला हुआ है इसके ऊपर और परेशानी है। खबरें भी उस हिसाब से उस तेजी से नहीं आ रही, बिकॉज के गवर्नमेंट कोई जिसे कहते हैं ना खबरें देना नहीं चाहती। बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा खबरें देते हैं तो उससे दहशतगर्द फ़ायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि जो बीएलए के दहशतगर्द हैं वो ये कह रहे हैं जी कि 50 जो पाकिस्तानी फ़ौजी हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और अब जारी बात है, देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑन इट। पाकिस्तान का जो फौजी होता है, जो मुझे पता है, वो तो जारी बात है जब फोर्सेस में आते हैं तो शहादत इज समथिंग एवरीबॉडी वांट्स इट ऑन हिज बैज। वो चाहते हैं शहादत की, तो एक वो बात होती है। अब ये जो चीज़ हो रही है कि जिसमें ये बलोच लिबरेशन आर्मी थोड़ी थोड़ी देर बाद प्रेस रिलीजेस जारी करती है। इनके वॉकी टॉकी पे, सैटेलाइट पे राब्ते होते हैं और अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द बैठे हैं, उनको ये चीज़ें बताते हैं। वो वहाँ से बैठ के ख़बरें जो हैं वो लिखते हैं, वहाँ से बैठ के सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करते हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग, एक बड़ी परेशान कुन बात है। सो जो खबर आ रही है वो बीएलए शेयर कर रही है कि इस तरह की सिचुएशन है
और जिसमें आप देखें कि वो ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान ने ड्रोन हमला किया है और ड्रोन हमले किए हैं। आप देखें पाकिस्तान, मुझे नहीं पता, वी हैव द इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन शेयर्ड, लेकिन मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ड्रोन हमला करेगा इस सिचुएशन में जब आपको पता है कि होस्टेजेस अंदर हैं, तो ड्रोन हमला क्यों करेंगे? और पाकिस्तान जारी बात है ये चाहेगा कि इस मसले को इमीडिएटली सॉल्व किया जा सके इस हवाले से, लेकिन ये कहना कि ड्रोन हमला किया और हमने 10 बंदों को शहीद कर दिया, फिर ड्रोन हमला किया तो हमने 50 को शहीद कर दिया, जारी बात है पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज जो है वो तमाम एक्शन लेगी जिससे पाकिस्तान जो है वो अपने लोगों को सिक्योर सेव किया जा सके। लेकिन ये कहना कि जो इनडिस्क्रिमिनेट फोर्स का इस्तेमाल करेंगे ऑन ग्राउंड, अभी तक हमें कुछ ऐसी इतलात नहीं मिल रही कि रियासत पाकिस्तान फोर्स का इस्तेमाल कर रही है। रियासत पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि इन लोगों को जो दहशतगर्द हैं उनके जंगल से लोगों को छुड़ाया जा सके, पहली बात। दूसरी बात देखें, ये माजी में आपको पता है दुआ ये क्या करते थे, ये गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, ये आईईडीज इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो हैं वो लगाते हैं, इनकी स्ट्रेटजी हिट एंड रन होती है, या फिर उनके गले काट दिए जाते थे और ये सारी की सारी वहाँ पर बर्बरियत, ये इस तरह के का ब्रूटल एक्ट वहाँ पर हो रहा था। तो हम वहाँ ना डर गए एकदम से कि ये क्या हो गया, कहीं कोई हम कोई अंडर सर्विलेंस तो नहीं है, क्योंकि ये लोग हमारी एजेंसियों से भी ज़्यादा ये लोग स्मार्ट हैं। ये जो लोग ये जो आप तहरीक तालिबान की बात करें या फिर आप BLA की बात करें, इनका जो नेटवर्क है, इनका जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, ये हमसे हमारी एजेंसियों से भी ये प्रो लेवल पे जब ये वाक़या पेश है। तो वहाँ पर फिर हमारे साथ जो हमारे कुछ दोस्त हैं जो पाक आर्मी में सर्व कर रहे हैं, फिर हमने उनसे रब्ता किया जो हमारे साथ राब्ते में थे, तो उन्होंने बताया कि पाक आर्मी की गाड़ियों को टारगेट किया गया है और आप इट्स अ राइट टाइम, आप अभी कई 100 किलोमीटर पीछे हैं तो आप वापस चले जाएं, क्योंकि इस जगह पे ना तो आपको कोई बचाने के लिए आएगा और ना ही ये कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर आपके बारे में कोई खबर ले सके कि यार आप किस हालत में हैं। तो हम लोग वहाँ से फिर निकले, खैर जान बचाई और फिर वो दिन आज हम गवादर जाएंगे और आज वहाँ पर जाकर हम अपनी प्रॉपर्टी की निगहदाश्त करेंगे या अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप करेंगे। तो ये जनाब आपका पाकिस्तान है। ये आप देखें कि 9/11 हुआ अमेरिका के अंदर, 9/11 के बाद अमेरिका ने 2 मुल्कों को तहस नहस करके रख दिया। कहाँ गया आपका अफगानिस्तान? आप देखें कि उसके बाद अफगानिस्तान की शक्ल बिगड़ गई, इराक को तबाह करके रख दिया। तो ये जनाब एजेंसियों की या ये आप समझ लें कि आर्मी की या ये बेल्ट फोर्स की पावर है कि वो किस तरह अपने मुल्क का दिफा करते हैं। ये मुट्ठी भर दहशतगर्द, ये आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहे यार, कमाल है यार, क्या बात करते हैं। सर आपको पता है पाकिस्तान की तारीख का ये अफसोसनाक सानिया है कि 700 के करीब मुसाफिरों की भरी ट्रेन को जो है वो इस तरह से हाईजैक कर लिया गया है। आप देखिए कि उसमें कितनी बड़ी तादाद में बच्चे और खवातीन हैं और माह रमजान के मुबारक महीने में ये जो हरकत की गई है, ये कैसे मुसलमान हैं? सनाब ये क्यों कह रही है कि ये पाकिस्तान की तारीख का दिल दहला देने वाला वाक़या? आप ये क्यों नहीं कहती कि ये पंजाबियों के लिए कयामत है? इनके यार ये खुदा का खौफ नहीं है। आप मेरे साथ मदद करें, मैं 2 दिन इधर हूँ, इनसे जान छुड़ाएं। ये 200-300 के करीब है ये लोग, ये देखें, यही कायदा है इनका ना। ये देखा आपने, ये है पंजाब की बहनें, ये हैं पाकिस्तानी पंजाबियों की माएँ और बहनें और बेटियां जो गल्फ कंट्रीज में जाके भीख मांगती है। अब अगर किसी को लगता है कि ये तो गरीब है, गरीब जो होता है वो उसको सऊदी दुबई का वीज़ा नसीब नहीं होता। गरीब पाकिस्तान में अपना पासपोर्ट तक नहीं बना सकता। भैया इनके पास पासपोर्ट भी हैं, इनके पास आईडी कार्ड भी हैं, इनके पास टिकट और वीज़े के पैसे भी हैं। ये पूरा प्लानिंग है। आसिम मुनीर की बहनें हैं ये आसिम मुनीर की बहनें हैं। ये पूरी पंजाब सरकार गवर्नमेंट की तरफ से इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनको वीज़े दिए जाते हैं और पंजाब गवर्नमेंट जो है इनको गल्फ कंट्रीज में बेचती है, उनसे पैसे कमाती है और ये पूरा पैसा सऊदी और दुबई में पाकिस्तानी एम्बेसी को जाता है। ये हालत है पाकिस्तानी पंजाबियों की और वहां पर अवाम की ये हालत कर दी। और बात करते हैं